बोलेंगे मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, छोड़ मत दो, साथ साथ लेके करना ही टेस्ट है। अगर मैं बोलूंगा मैं क्या करूंगा, बाकी कुछ चीज नहीं पढ़ूंगा स्कूल में, सिर्फ मैथमेटिक्स ही करूंगा, साइंस नहीं करूंगा, हिस्ट्री नहीं करूंगा, ज्योग्राफी नहीं करूंगा, हिंदी नहीं करूंगा, सिर्फ मैथ्स करूंगा, तो फेल हो जाऊंगा। हाँ, ये मैथ्स में मुझे स्पेशलाइज करने का है, लेकिन हिस्ट्री में कम से कम पास तो करूं 35%, साइंस में कम से कम 35% तो लूं, तो बाकी सब्जेक्ट में कम से कम पास करो, स्पेशलाइज करो। जब मैं मेडिकल डॉक्टर बनता हूं, आई एम डूइंग एमबीबीएस, फिर मैं स्पेशलाइज करता हूं, फिर मैं करता हूं एमबीबीएस के बाद एमडी, फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ हार्ट, डीएम, ब्रेन, फिर जब मैं हार्ट का स्पेशलाइज करता हूं, ब्रेन की पढ़ाई जरा कम रखता हूं। लेकिन अगर ब्रेन के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूं तो बेचारा हार्ट को क्या मैं सुधारूंगा, बेसिक ब्रेन के बारे में जाऊंगा तो ही हार्ट के ऊपर जा सकता हूं मैं ना। तो इस्लाम के अंदर भी ऐसा लॉजिकल है, आई कैन बिकम अ फुल टाइम दाई, बट मैं बोलूंगा दाई बनने के लिए शादी नहीं करूंगा। शादी मतलब किससे, अल्लाह की बात नहीं हो रही है, औरत से, लड़की से शादी नहीं करूंगा, बच्चे नहीं देखूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस सिर्फ दावा करूंगा, वो भी गलत है। दावा करो, लेकिन आपका फर्ज है कि आप अच्छे शोहर भी बनो, एक अच्छे बाप भी बनो, एक अच्छे बेटे भी बनो। भले मैं सबसे अच्छा बेटा नहीं बनूं दुनिया में, कम से कम 35% तो करो पास, समझे। मैं सबसे अच्छा शोहर नहीं हूं, कम से कम 35% पास तो करो। अब समझे, मैं सबसे अच्छा बाप नहीं हूं, कम से कम 35% दाई में स्पेशलाइजेशन। इसीलिए इस्लाम में वो मकाम आपका कैसा है, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि आप पता है कि आप भगवान नहीं बन सकते। उसी तरीके से भगवान इंसान है ही नहीं, इसलिए पहुंच नहीं सकते। पैगंबर इंसान है, लेकिन एक चुने हुए इंसान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन इंसानों को चुना है, वो एक अलग मकाम पे है, लेकिन इंसान है, भगवान नहीं है। हम उनकी पूजा नहीं कर सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते, उनकी इबादत नहीं कर सकते, उनकी इज्जत कर सकते, उनका कहना मान सकते। तो ये डिफरेंस है। और माफ करना, अभी शादी की बात है, भक्ति की बात है। देवदासी का नाम सुने? देवदासी, हाँ है ऐसा। देवदासी क्या करते? देवदासी शादी करते देव के साथ, हाँ, और जाते किसके साथ? हिमालय जाते, संत लोग जाते। देखो ये स्टैटिस्टिक्स है, संत लोग जाते हिमालय पे तपस्या करने के लिए। किसकी तपस्या? भगवान की। उनके पीछे देवदासी आते, काहे के लिए? तो ये रूढ़ी है, चेंज होती जाती है। हाँ, लेकिन अगर हम आप बदले शादी किए भगवान से, जाते हैं संत के साथ, काहे के लिए? इसीलिए अल्लाह कहता है कुरान शरीफ में, सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में, क्या हमने मर्द और औरत के बीच में प्यार डाला है। अगर आप लड़की को देखेंगे, आपका सेक्सुअल इंस्टिंक्ट उभरना ही चाहिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको साइकेट्रिस्ट का जाना चाहिए। आप बोल रहे हैं मैं लड़की को देखता हूं, घूर घूर के देखता हूं, कुछ नहीं होगा, तो प्रॉब्लम है। इसीलिए आया हिजाब इस्लाम के अंदर, सूरह अहज़ाब में चैप्टर 33 वर्स नंबर 59, that, O prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad they should put on the cloak so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. तो कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जब औरतें बाहर जाती है तो ऊपर चादर ओढ़ो, हिजाब में रो, पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिखाई दे सकता है। बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ, मैंने कहा ना बाइबल के अंदर भी, कि सिर को ढको। हो सकता है क्या डेविड भाई, ब्रदर डेविड will go and tell his wife that Bible says you should cover your head, and maybe he will tell his sister or his mother that I have just come to know that you should dress up modestly like Mother Mary. So maybe he will go and tell his sister tomorrow or today, or his mother, and if he's married, I don't know whether he's married or not, will tell his wife that, see, this is what is mentioned in the Bible. Modesty. Same is mentioned Veda. Veda पढ़ेंगे, ऋग वेदा के अंदर, Brahma has created you as a woman. Therefore, lower your gaze and cover your head. Wear a veil. आपके वेदा में भी लिखा हुआ है। तो वेदा में भी लिखा हुआ है कि खवातीन अपना सिर ढकना चाहिए, नजर को नीचे करना चाहिए। If you refer to my video cassette, similarities between Hinduism and Islam. Have you seen it? Please can you give one more VCD? Similarities between Hinduism and Islam to our brother. And what I spoke about Christianity, I can again speak for 3-4 hours about Hinduism. Similarities. And what we should agree, what is different, forget about it.
See, brother, both of you, what Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 64, Ta'ala ila qalmitin sawa'in bayna bainakum. Come to common terms as we ascend you. See, instead of arguing, Bible is the word of God, temporarily keep it aside. Whether is the word of God or not, keep it. You agree it's the word of God? Fine. You agree Bible is the word of God? Fine. I agree Quran is the word of God. What is common? Let us agree